धृतिमता मतिमता च नियतम नियतोदयेन च उचित मचिरम कार्य पुरुषेण लक्ष्मीर्न मुच्यते। योग वशिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण में महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि धृतिमता अर्थात जो पुरुष धैर्यवान है, मतिमता जो बुद्धि और विवेक से काम लेता है, नियतोदयेन जो उद्यमी है, निरंतर प्रयत्नशील है, उचित मचिरम कार्य जो उचित समय पर बिना देरी किए उचित कर्म करता है, लक्ष्मीर्न मुच्यते लक्ष्मी ऐसे पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। हे राम, लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जो धैर्यवान है, विवेकी है और उचित समय पर उचित कर्म करता है। अर्थात धन उसे नहीं मिलता जो मांगता है, धन उसे मिलता है जो सही समय को पहचानता है। तो मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 19 अप्रैल 2026 से आपका वो सही समय आ रहा है। शुक्र जो आपके धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपनी स्वग्रह राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, आपके द्वितीय भाव यानी धन के भाव में। अगले 25 दिन यानी 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके लिए गोचर में प्रबल धन योग बन रहा है, लेकिन एक खतरनाक मोड़ भी है जो मई के पहले सप्ताह के बाद में आएगा, वो भी बताऊंगा। अतः इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार मेरे पास आता है कि राशिफल किससे देखें, लगन से देखें या चंद्र राशि से देखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राशिफल हमेशा लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। क्यों? लगन राशि आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा। आप इन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेंगे वो चंद्र राशि बताएगी। इसलिए लगन और चंद्र राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र आपके लिए कौन है। मेष राशि के लिए शुक्र जो है वो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव यानी धन भाव, सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी का भाव। और अब यही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 19 अप्रैल, अर्थात द्वितीय भाव में बैठकर अपने ही घर में राज करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि शुक्र द्वितीय भाव में आपको क्या क्या फल देने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि शुक्र किन किन नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं द्वितीय भाव से क्या क्या मिलेगा। धन लाभ। अब देखिए सीधी सी बात है कि शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक हैं, धन के कारक हैं, धन भाव में आएंगे तो धन लाभ तो मिलेगा ही। यानी ये धन लाभ कैसे मिल सकता है? आपकी वेतन वृद्धि यानी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, बोनस मिल सकता है, इससे भी नई और बेहतर नौकरी मिल सकती है, आय का कोई नया साधन जुड़ सकता है, कोई रुका हुआ धन, कोई पुराना लंबित पड़ा हुआ धन उसकी वापसी हो सकती है, कोई दिया हुआ उधार आपको लौटाने आ सकता है। ऐसे समय में आप अपना धन वापस मांग सकते हैं। इसके अलावा कुटुंब सुख यानी परिवार में खुशियों का माहौल, रिश्ते मजबूत होंगे, कोई ना कोई मांगलिक कार्य जरूर होगा जैसे विवाह या संतान प्राप्ति। वाणी से भी जुड़ा है तो वाक्पटुता यानी प्रभावशाली वाणी होगी। इंटरव्यूज में आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करके सफलता हासिल करेंगे। ऑफिस में भी जबरदस्त प्रेजेंटेशंस आप दे पाएंगे। शेयर बाजार में आपको निवेश से लाभ मिलेगा, व्यापार की वृद्धि यानी सेल्स में वृद्धि होगी, मुनाफे में बढ़त होगी, नए ग्राहक मिलेंगे आपको, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नई संपत्ति खरीदने बेचने का योग है। इसके अलावा जो लोग सौंदर्य, कला, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं या शादी ब्याह आदि जैसे व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको भी अच्छी सफलता और लाभ मिलेगा। अब इसी शुक्र के गोचर को हम
नक्षत्र अनुसार भी जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र किन किन नक्षत्रों से कौन कौन सी तारीख से गोचर करेंगे और उसके क्या प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले 19 अप्रैल से शुक्र 27 अप्रैल तक कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये चरण जो है बौद्धिक निर्णयों से धन कमाने का है। नई योजनाएं सफल होंगी, बुद्धि से लिए गए निर्णय सर्वाधिक लाभदायक होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या किसी नई स्किल कला को सीखना चाहते हैं या उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए जैकपॉट है। कोई पुराना निवेश आपको भारी मुनाफा दे सकता है। संतान की तरफ से कोई बड़ी अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। लव लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। यहां पर आपका रिस्क लेने का मन करेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती मत करिएगा। उसके बाद 27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये जो फेज होगा ये संपत्ति और गृह सुख के लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान आप जमीन या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की डील फाइनल कर सकते हैं। भूमि खरीदनी हो, घर में रेनोवेशन करना हो, वाहन लेना हो तो 27 अप्रैल से 8 मई के बीच का समय बहुत उत्तम है। माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। यह वो समय है जब आप अपनी सैलरी या मुनाफे को किसी फिक्स्ड एसेट में लॉक करेंगे। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है या कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जैसे शादी ब्याह आदि। तो ये 11 दिन जो हैं इस पूरे गोचर के लिए सबसे शुभ दिन रहेंगे। उसके बाद तीसरा फेज आएगा 8 मई के बाद। तो ये समय थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि इस समय शुक्र जो है मृगशिर नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शुक्र क्योंकि मृगशिर नक्षत्र में है तो ये थोड़ा क्रिटिकल समय मंगल के नक्षत्र में है। कोई भूली हुई, हालांकि ये जो मंगल है आपके लगन और अष्टम के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको अचानक धन मिल सकता है। कोई भूली हुई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई विरासत से आपको हिस्सा मिल सकता है या किसी ऐसे काम से आपको पैसा आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अष्टम भाव हिडन रिस्क का भी है, इसलिए किसी भी क्विक रिच स्कीम में पैसा मत फंसाइएगा। अर्थात इन 6 दिनों में धन आ भी सकता है और अचानक व्यय भी हो सकता है। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय 8 मई के बाद मत लीजिए, या कम से कम जब तक शुक्र मंगल के नक्षत्र में है तो बड़ा रिस्क मत लीजिए। तो 8 मई से लेकर 25 मई तक शुक्र जो है इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में 8 मई के बाद सतर्कता जरूरी है। अब बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, जी आप तो बहुत अच्छा गोचर बताते हैं, बहुत अच्छे फल बताते हैं, उसके बावजूद हमें शुभ फल नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग ज्योतिष में दोष निकालते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपको इस समय आपकी कुंडली कमजोर हो, आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो। यह भी हो सकता है कि आपको इस समय किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, लेकिन आप इस बात से अनजान हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान है निजी परामर्श। तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, निजी परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, निजी परामर्श नहीं लेना चाहते हैं, तो भी कोई बात नहीं। आप कम से कम इस वीडियो में बताए गए उपायों को फॉलो कर लें। और उपाय क्या है? तो सबसे पहले शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, मिश्री आदि अर्पित करें। इसके अलावा ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम रोज 1 माला जप करें और लगातार 25 दिन निरंतर करें। अपने धन भाव को सक्रिय करने के लिए घर में पूर्व दिशा में सफेद फूलों का गमला रखें और उसमें प्रतिदिन जल आदि डालते रहें। तो ये आपके सेकंड हाउस की ऊर्जा को प्रभावित रखेगा।
इसके अलावा 8 मई से 14 मई तक जब मंगल के नक्षत्र में होंगे तो सुबह घर से निकलने से पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मुंह में रखकर ऊपर से पानी पीकर घर से निकले। और इन 25 दिनों के गोचर में, शुक्र के इस गोचर में गौ माता को हरा चारा खासकर शुक्रवार के दिन जरूर खिलाएं। तो मेष राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो 25 दिन है आपके लिए खुली हुई धन की खिड़की है। शुक्र जो आपके धन भाव और विवाह भाव के स्वामी हैं, अपने ही घर में बैठकर आपके लिए धन की तिजोरी खोल रहे हैं। तिजोरी खुली है, इसका अर्थ ये नहीं कि लूट मचाओ। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही कर्म करे और गलत समय पर रुक जाए। यही आपकी रणनीति अगले 25 दिनों के लिए होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अब आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।